गुड आफ्टरनून एंड हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर पूजा गुप्ता, आईवीएफ कंसल्टेंट एंड गायनेकोलॉजिस्ट, मेडलिंक आईवीएफ सेंटर, गुरबख्श कॉलोनी, पटियाला में। पहले मैं थोड़ा सा पिछले 2 सेशंस में हमने जो किया है वो ब्रीफ करूंगी। पिछले सेशंस में हमने आईवीएफ और आईवीएफ से रिलेटेड उसके सक्सेस रेट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने ये भी जाना कि वो क्या चीज़ें हैं जिनसे हम आईवीएफ के सक्सेस रेट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा कि लेडी की जो एज होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यंगर यू आर बेटर द रिजल्ट्स ऑफ आईवीएफ, यानी कि आप जितनी यंग एज में आईवीएफ का ट्रीटमेंट करवाते हैं आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होते हैं। अगर आपकी एज 35, 36 या 37 से ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली आईवीएफ के रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करता है। तो इस करके जहाँ तक हो सके आप यंग एज में अपना ट्रीटमेंट करवा लें, आप ज़्यादा उम्र बढ़ने का इंतज़ार ना करें। हमने ये भी डिस्कस किया कि ओवेरियन रिजर्व का भी आईवीएफ के रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। अगर आपने ओवेरियन रिजर्व के लिए टेस्ट करवाया है और आप जानते हैं कि आपका ओवेरियन रिजर्व लो है तो आप कोशिश करें कि आप अपना ट्रीटमेंट डिले ना करें, आप अपने डॉक्टर से अभी मिलें और अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में ये भी डिस्कस किया कि वो क्या कारण हैं जिनके कारण कि किसी महिला को आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो था बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज, यानी कि किसी महिला की दोनों फिलोपियन ट्यूब्स का ब्लॉक होना। उसके अलावा स्वीर ओलिगोस्टेनोजोस्पर्मिया इन हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड के स्पर्म काउंट में कोई बहुत सीरियस डिफेक्ट होना, जैसे उनका काउंट बहुत कम होना या एब्सेंट होना या फिर उनकी मोटिलिटी बहुत कम होना या उनकी गुणवत्ता में कमी होना। इसके अलावा एडवांस स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में जब ओवेरियन रिजर्व बहुत लो हो जाता है तो ऐसे केसेस को भी आईवीएफ करवाना पड़ सकता है। या फिर पीसीओडी के केसेस जो और किसी भी दवाओं से ओवुलेशन रिस्टोर नहीं कर पाते तो दे आल्सो नीड टू गो फॉर आईवीएफ। इसके अलावा वो केसेस जिनके बहुत सारे आईयूआई साइकिल्स हो चुके हैं, यानी कि मल्टीपल साइकिल्स फेलियर ऑफ आईयूआई, दे आल्सो नीड टू गो फॉर आईवीएफ। अगर किसी महिला की शादी को 7 से 10 साल हो चुके हैं और वो कंसीव नहीं कर पाए हैं देन आल्सो दे कैन गो फॉर आईवीएफ। इसके अलावा इफ़ योर एज इज मोर देन 35 और 36-7 देन आल्सो यू नीड टू गो फॉर आईवीएफ। सो ये तो हम जान गए हैं कि इनफर्टिलिटी और आईवीएफ है जो ये स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो बहुत सालों तक कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट ट्राई करते रहते हैं पर उनको फिर भी कोई सक्सेस नहीं मिल पाती। तो ड्यू टू दैट उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो इनफर्टिलिटी है उसको एक स्टिग्मा की तरह माना जाता है और अक्सर महिलाओं को इसके लिए ब्लेम किया जाता है। तो ये मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमन देखा है कि बहुत सारी महिलाएं इसके कारण बहुत डिप्रेस होती हैं या बहुत एंग्शियस होती हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, जिसके कारण कि हमें ट्रीटमेंट करने में कई बार बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हमारे साथ जुड़े हैं जो हमारे साथ हमारे सेंटर में हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारे पेशेंट्स को, हमारे साथ जो कपल्स आईवीएफ हमारे पास करवा रहे होते हैं उनको काउंसिल करने में। तो आज मैं उनका वेलकम करती हूँ। हेलो मिस सुप्रिया। हेलो मैम। प्लीज़ गिव योर इंट्रोडक्शन। श्योर। आई एम सुप्रिया। आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। जैसा कि मैम ने आपको बताया कि इनफर्टिलिटी इज़ अ सोशल इशू, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इन आवर सोसाइटी हम फीमेल्स को ही ब्लेम करते हैं फॉर इनफर्टिलिटी। तो जिस वजह से इनफर्टिलिटी के कारण फीमेल्स उतना कुछ घर में सहते हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, जो उनके मन में जो भी बात होती है, जो डर होता है वो अपने किसी फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इन दैट केस काउंसलिंग आपकी हेल्प करती है। जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी ऐसी बात जो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर से शेयर नहीं कर पाते हैं, तो इन काउंसलिंग वो हम आपसे अपने शेयर करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि मैम ने बताया आप लोगों को कि मैंने ये सब बहुत बार देखा है कि हमारे पास जो बहुत सारे कपल्स जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो उनके मन में बहुत सारी बातें होती हैं। बीइंग डॉक्टर वो ज़्यादातर हमसे मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके हमारे साथ वो रिलेटेड होते हैं,
बट अगर कोई ऐसी बात होती है जो मेडिकल ट्रीटमेंट से बाहर होती है तो यूजुअली वो डॉक्टर से कई बार खुल के बात नहीं कर पाते, या फिर ड्यू टू टाइम कंस्टेंट्स हम उनको वो समय नहीं दे पाते जो शायद वो एक्सपेक्ट हमसे कर रहे होते हैं। तो इस सिनेरियो में काउंसलर है जो वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो वो पेशेंट के साथ एक फ्रेंड की तरह, एक नॉन जजमेंटल गाइड की तरह जुड़े रहते हैं, ताकि वो उनको एक अच्छा समय दे पाए, उनके मन में जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सके। जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, इवन आप डॉक्टर से भी, आप कई बार ऐसा होता है जो आप शेयर नहीं कर पाते हैं अपने मन की बात, वो आप हमसे बात करके शेयर कर सकते हैं। काउंसलिंग आपको वैसे हेल्प करती है। एंड वी हैव मैनी मोर पर्टिकुलर टेक्निक्स, सम थेरेपीज़, वो भी हम आपको अपनी सेशन में हम आपको एडवाइस करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ हमारे मन की सोच नहीं है। इनफैक्ट देयर आर लॉट ऑफ मेडिकल स्टडीज़ विच हैव बीन डन दीज डेज, जिसमें ये बहुत प्रूवन हो चुका है कि अगर कोई कपल या कोई महिला कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहती है तो उनका जो सक्सेस रेट होता है आईवीएफ का, उनका जो फर्टिलाइजेशन रेट होता है या इम्प्लांटेशन रेट होता है, तो वो कंपैरेटिवली कम होता है एज कम्पेयर टू दोज कपल्स जो स्ट्रेस में नहीं रहते। क्योंकि स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी के अंदर एक एचपी एक्सिस, जिसको कि हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस कहते हैं, उसके कारण बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनका इन सब मेडिकल प्रोसेसेस पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो हम बीइंग अ डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम उनको साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी फिट रखना चाहते हैं। तो काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा है कि कपल्स काउंसलिंग के लिए बहुत रिलक्टेंट होते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम तो अपने आप अपने घर में बात कर लेंगे, या फिर उनको लगता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना काफ़ी है। तो मैं उनको ये समझाना चाहती हूँ कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स आप ज़रूर करवाएं, पर क्योंकि ये ट्रीटमेंट बहुत ही स्ट्रेसफुल है और आप ऑलरेडी कई सालों से इस स्ट्रेस के थ्रू जा रहे होते हैं, तो आप एक काउंसलर, एक एक्सपर्ट काउंसलर की गाइडेंस जरूर लें, क्योंकि वो आपको कुछ ऐसी पर्टिकुलर टेक्निक्स भी एडवाइस करते हैं जो बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो आई विल आस्क डॉक्टर सुप्रिया, आप बताएंगे प्लीज आप ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिनसे कपल्स की हेल्प होती है? यस मैम, वी हैव मेनी टेक्निक्स। हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज़ टॉक थेरेपी। इसमें हम स्टार्टिंग से पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आपके मन में जो भी बातें हैं, शुरू से आपके मन में जो भी बातें हैं वो आप हमसे शेयर करें, बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के। आप टॉक थेरेपी में हम आपको यही बताते हैं कि आपके मन में जो भी स्टार्टिंग से बातें हैं आप वो हमसे शेयर कर सकते हैं। और आप जो बात हमसे शेयर करते हैं हम उसमें चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। जो भी आप शेयर कर रहे हैं हम ना तो वो आपके किसी फैमिली मेम्बर से शेयर करेंगे, इवन हम डॉक्टर से भी शेयर नहीं करते हैं। जो भी आप हमसे शेयर करते हैं हम बस आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं एक्सेप्ट वो हम डॉक्टर से शेयर करते हैं। टॉक थेरेपी में आप जो भी आप हमसे बातें शेयर करेंगे हम कॉन्फिडेंशियल रहता है, हम वो किसी और से शेयर नहीं करते हैं। सेकेंड इज़ हम आपको आर्ट थेरेपी हम पेशेंट्स को हम वो भी एडवाइस करते हैं। आर्ट थेरेपी में आपको आपकी जो भी हॉबीज़ है, लाइक आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप कुकिंग, आप गार्डनिंग कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको करके अच्छा फील करता है, आप बिज़ी रहते हैं, जिससे आपको करके जो चीज़ें अच्छी लगती हैं आप वो कर सकते हैं, तो हम वो भी एडवाइस करते हैं। देन थर्ड इज़ कि आप हमारे पास मसल रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन थेरेपी भी अवेलेबल है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को 10 to 15 मिनट्स के लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो रेगुलर बेसिस पे वो सेशन ले। और ये सेशंस बस एक दिन के सिंगल डे से नहीं होता है, ये सेशंस हमें रेगुलर बेसिस पे एज़ पर योर रिपोर्ट्स, एज़ पर योर केस हम एडवाइस करते हैं कि आप कितने सेशंस उसके आपके लिए रिक्वायर्ड हैं। देन हमारे पास सम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हम ये भी एक टेक्निक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको हम कुछ योगा, कुछ प्राणायाम हमारे पास हैं जो कि मैं आज आपको बताऊंगी। लाइक आप भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, लाइक आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ये सब आपको बहुत इफ़ेक्ट करते हैं स्ट्रेस में। इससे आप मेंटली तो फिट रहते हैं, आप फिजिकली भी, ये सारी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं आपको। लाइक थैंक यू सो मच डॉक्टर सुप्रिया, ये बहुत अच्छा बताया आपने। मैं भी अपनी बहुत सारे पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट
जो भी आप बताते हैं जैसे कि योगा मेडिटेशन, हम अपने सब पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि वो एज अ रूटीन इन सब चीज़ों को वो ज़रूर फॉलो करें, जैसे कि मसल रिलैक्सेशन थेरेपी। इनफैक्ट सिंपल टॉक थेरेपी ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट, बिकॉज कभी कभी आपको लग रहा होता है आप अपनी फैमिली में वो सब बातें डिस्कस नहीं कर पाते जो आप एक साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस कर लेते हैं, और आपको लगता है कि जब आपने किसी से खुल के मन की बात की है तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत रिलीव्ड और अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड फील करते हैं, और आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो नॉन जजमेंटल है जिससे आप खुल के बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो योगा और मेडिटेशन है, मैं अपने सब पेशेंट्स को वैसे भी एडवाइस करती हूँ, तो काउंसलर फर्दर आपकी हेल्प करते हैं ताकि आप अपने डेली रूटीन सेट कर पाएँ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, क्योंकि आईवीएफ के ट्रीटमेंट में डेली आपको इंजेक्शंस लगते हैं। वो इंजेक्शंस कई बार किसी महिला को बहुत पेनफुल होते हैं। ऑल्दो हमने सब कुछ बताया है कि इंजेक्शंस हम जो होते हैं सबक्यूटेनियस देते हैं, बट कभी कभी ड्यू टू स्ट्रेस आपको छोटी सी चीज़ भी बहुत पेनफुल लगती है, या बहुत आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत फील होता है। तो योगा मेडिटेशन जो काउंसलर्स हमारे गाइड करते हैं, तो वो रियली बहुत हेल्प करता है किसी भी महिला को स्ट्रेस या इसके पेन स्कोर को कम करने में। इसके अलावा समटाइम्स वी जस्ट टेल देम कि गो आउट फॉर अ नेचर वॉक, आप बाहर खुली हवा में जाइए, मॉर्निंग में वॉक कीजिए, या अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए। जैसे कि मिस सुप्रिया ने बताया कि बहुत बार होता है कि महिलाएं अपने ही घर के काम काजों में बिजी रहती हैं, वो अब इतने अपने ट्रीटमेंट को लेके इतना स्ट्रेस में आ जाती हैं कि वो अपनी किसी और हॉबी की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। तो जब आप एक रूटीन सेट कर लेते हैं, जब आप एक काउंसलर के साथ डेली मिलते हैं, और मोर ओवर आई ऑलवेज टेल देम कि एक सेशन कई बार काफ़ी नहीं होता, आप जितनी बार आते हैं डॉक्टर के पास, जैसे आपको जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो आपको 3 या 4 बार बुलाया जाता है चेकअप के लिए। हर बार आप अपने काउंसलर से मिलें, आपने जो पिछली बार आपको समझाया गया था अगर आपने फॉलो किया तो आप इसके बारे में डिस्कस करें कि वो करने के बाद आपको कैसा लगा, या फिर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको कुछ वो ऑल्टरनेटिव टेक्निक बता सकते हैं। तो इनफैक्ट हमने देखा भी है कि बहुत से कपल्स हैं जो मुझे काउंसलिंग के बाद वो बहुत अच्छी पॉजिटिव रिव्यू देके जाते हैं कि मैम हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत रिलीफ फील हुआ, अब हमें बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। तो मिस सुप्रिया, आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि क्या काउंसलिंग के बाद उनके रिजल्ट्स में कुछ चेंज आता है? रिजल्ट्स, ऑल्दो वी कैन नॉट चेंज द रिजल्ट्स, हम रिजल्ट्स तो चेंज नहीं कर सकते हैं, बट येस हम उनकी जो एक होप होती है हम उसको बिल्कुल उनके अंदर एक होप आ जाती है कि हाँ कुछ हो सकता है। रिजल्ट्स ऑल्दो उनके रिपोर्ट्स पे डिपेंड करती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, बट उसमें हम उनकी हेल्प करते हैं कि उनके अंदर एक होप आ जाती है, तो उसमें हम उनकी बहुत हेल्प करते हैं। तो वो तो क्लियर है कि ऑल्दो जो रिजल्ट्स हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट पे डिपेंड करते हैं, इट मे नॉट एग्जैक्टली चेंज द रिजल्ट्स, ऑल्दो इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द पेन स्कोर। पेन स्कोर डेफिनेटली आपका कम हो जाता है, और दे डील बेटर विद द ट्रीटमेंट, दे डील बेटर विद द ट्रीटमेंट। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, उनके अंदर का डर जो है वो खत्म हो जाता है, और उनकी एक पेन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। नो डाउट मेडिकल स्टडीज हैव शोन जब आपके अंदर एक जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो जाता है तो डेफिनेटली उससे आपके रिजल्ट्स भी डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ऑल्दो हम चाहते हैं कि सबके रिजल्ट्स पॉजिटिव हो, हम बट इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सबके 100% चांसेस हो आईवीएफ सक्सेस हो। तो बहुत बार ऐसे भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद भी सेकंड अटेम्प्ट उनके सक्सेस होते हैं, थर्ड अटेम्प्ट सक्सेस होते हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही सक्सेस हो, सेकंड अटेम्प्ट में भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं जिनके सक्सेस रेट्स मिले हैं, थर्ड अटेम्प्ट्स में भी हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं। तो वी एनकरेज पेशेंट कि अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका नहीं सक्सेस होता है तो प्लीज़ गो फॉर दी सेकंड एंड थर्ड। बहुत बार होता है कि आप होपलेस हो जाते हैं कि अब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, बट नो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपका फेल हुआ है तो आप सेकेंड और थर्ड के लिए हम पेशेंट्स को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा ब्रेक लीजिए एंड गो फॉर दी सेकेंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट। ये बहुत हेल्प करता है। आपने ये बहुत अच्छी बात की। ये मैंने बहुत कॉमन अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि जब किसी कपल का एक अटेम्प्ट फेल हो जाता है उनको लगता है कि उनकी दुनिया खत्म हो गई है एंड दैट्स इट, वो उसके बाद कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर इनफैक्ट सिंगल आईयूआई ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है, देन ऑल्सो दे गेट वेरी डिप्रेस्ड।
and then I give them the examples of the couples who have gone for second cycle और third cycle. तो ऐसा नहीं है कि हम कभी ऐसा चाहते हैं कि किसी भी कपल्स को 2-3 साइकिल ही करवाने पड़े, बट ये एक वेल नोन फैक्ट है कि IVF इज नॉट ए 100% गारंटीड ट्रीटमेंट. IVF का जो सक्सेस रेट है, अगर कोई कपल 1 साइकिल करवाता है तो उसमें 1/3 केसेस ही होते हैं जो पहली बार में पॉजिटिव आते हैं. जो बाकी के बचे 60-70% केसेस होते हैं वो सेकंड या थर्ड साइकिल में ही कई बार पॉजिटिव आते हैं. तो कभी भी आप पूरी तरह से हताश या निराश ना हुए अगर आपका एक साइकिल नेगेटिव हो गया हो तो. बहुत सारे मेरे पास आप ऐसे मेरे गूगल पे, आप हमारे फेसबुक पेज पे ऐसे रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं जिन कपल्स को 3rd या 4th साइकिल में सक्सेस मिली है. कई कपल्स के तो फ्रोजन एम्ब्रियोस हमारे पास होते हैं, जब उनका हम फर्स्ट ट्रांसफर करते हैं तो फर्स्ट ट्रांसफर नेगेटिव हो जाता है, बट दे हैव देयर ओन एम्ब्रियोस फ्रोजन, और वो फ्रोजन एम्ब्रियोस में वो पॉजिटिव आ जाता है. तो इट इज़ ए वेरी गुड टेक्निक. सो आप घबराएं नहीं अगर आपका एक बार एक साइकिल नेगेटिव हो जाए. इनफैक्ट नेगेटिव रिजल्ट्स आने के बाद काउंसलिंग आपकी बहुत हेल्प करती है. आपको अपने आप को जैसे हम किसी बच्चे को कहते हैं अगर वो एग्जाम में फेल हो जाए तो आप देखिए आप उनको कैसे समझाते हैं कि एक बार फेल होने से आप उस सब कुछ छोड़ के नहीं बैठ सकते, तो आपको दोबारा ट्राई करना चाहिए. इट्स ऑलवेज ट्राई अगेन. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि इट हैज़ लॉट ऑफ फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑल्सो, बट येस यू कैन टेक सम ब्रेक. आप थोड़ा उसमें ब्रेक ले सकते हैं. आप कुछ टाइम 6 महीने या अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर थोड़ा टाइम ले सकते हैं अपने लिए. उसके बाद आप दोबारा से ट्राई कीजिए. अगर आपके फ्रोजन एम्ब्रियोस पड़े हैं तो इट इज़ ए बिग बेनिफिट फॉर यू. हमसे किसी ने सवाल पूछा है कि हमारा हॉस्पिटल कहाँ है, तो राजेंद्र कौर जी हमारा हॉस्पिटल पटियाला में ही है, गुरबख्श कॉलोनी में, मेन रोड पे. इट इज़ वेरी इजी लोकेशन, और हमारी लोकेशन गूगल पे भी है. आप चाहें तो मेडलिंक IVF सेंटर या मेडलिंक हेल्थ केयर के नाम पे गूगल पे हमारी लोकेशन चेक कर सकते हैं. हमारे नंबर भी इसमें दिए गए हैं, आप चाहें तो कॉल करके हमसे लोकेशन भी समझ सकते हैं. जैसे कि आप लोगों को लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आपकी होप ख़त्म हो जाती है, तो प्लीज़ डोंट लूज़ योर होप. अगर स्ट्रेस मत लीजिए, काउंसलिंग आपकी बहुत हेल्प करता है. मान लीजिए अगर आपकी बॉडी में आपको ऐसा लगता है कि आप कंसीव नहीं कर सकते हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप सारी होप लूज़ कर देते हैं. अगर आपकी बॉडी में कोई कुछ ऐसी बात या कोई भी ऐसे रिपोर्ट्स में अगर कोई कुछ भी ऐसा आएगा तो डॉक्टर या हम आपको वो ट्रीटमेंट लेने से पहले बता देंगे कि नहीं, आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, आप ये ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद आप और सेकेंड अटेम्प्ट के लिए ना जाएं, थर्ड अटेम्प्ट के लिए ना जाएं. तो डोंट लूज योर होप, स्ट्रेस मत लीजिए. आप मेडलिंक हॉस्पिटल में काउंसलिंग के लिए आप 10 to 2 आप वी आर अवेलेबल. तो आप कभी भी इधर सेशंस ले सकते हैं. तो यस, जैसे कि मैंने बताया कि किसी महिला की एज जितनी कम होती है सक्सेस रेट उतने बेटर होते हैं. ऑल्दो 40 की एज में ट्रीटमेंट इम्पॉसिबल नहीं है. आई हैव टू सी द पेशेंट. अगर उनका ओवेरियन रिजर्व अभी भी विद इन लिमिट्स है तो वी कैन ट्राई विद हर ओन एग्स. अगर किसी महिला का ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है तो हो सकता है हमें डोनर एग के लिए जाना पड़े. तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू कंसीव एट द एज ऑफ 40. येस, समटाइम्स वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ डोनर एग, दैट वी हैव टू सी एंड डिसाइड, बिकॉज जैसे जैसे एज बढ़ती है सक्सेस रेट काफ़ी कम हो जाते हैं. इसके अलावा जैसे कि मिस सुप्रिया ने आपको बताया कि आप एक सेशन लेके सिर्फ सेटिस्फाइड ना रहें. अगर आपको लगता है कि एक सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो यू टेक रिपीटेड सेशंस. इट रियली हेल्प्स यू अ लॉट इन इम्प्रूविंग योर रिजल्ट्स. अगर आप सिर्फ अपना एक काउंसलिंग सेशन ही बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं. अगर आपका ट्रीटमेंट कहीं और भी चल रहा है बट यू आर स्टिल फीलिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, तो भी आप हमें काउंसलिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. वी प्रॉबली विल हेल्प यू एज मच एज वी कैन. सो अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, वी आर देयर विद यू. सो IVF, जैसे कि मैंने बताया, IVF डेफिनेटली हमने देखा है कि इसमें हमेशा महिलाओं को क्योंकि ब्लेम किया जाता है. कई बार ऐसा होता है कि हमने देखा कि घरों में माहौल बहुत ज़्यादा टेंस और तनावपूर्ण हो जाता है. ऐसे में ना सिर्फ मैं महिला की बल्कि पूरे कपल की या पूरी फैमिली की भी काउंसलिंग कभी कभी एडवाइस करती हूँ. तो मिस सुप्रिया, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम इसमें कपल काउंसलिंग भी एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को. हम इन सम केसेस हम फैमिली काउंसलिंग भी हम एडवाइस करते हैं, जिससे
आप जब भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं कोई, तो आप जस्ट फीमेल टेंशन में नहीं होती है, स्ट्रेस में नहीं होती है, उनके हस्बैंड, उनकी फैमिली, वो सब लोग उससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं उस कि आपके साथ लाइक आप कंसीव कर पाए, कुछ अच्छा हो उस ट्रीटमेंट। तो हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप कपल काउंसलिंग करवा सकते हैं, आप फैमिली काउंसलिंग भी हम करते हैं। ये आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि ये अक्सर देखने में आता है कि हर चीज के लिए, इनफैक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी अक्सर women's को विमेन्स blame पे ही करते हैं, ब्लेम करते हैं या जी। उन पे ही फोकस किया जाता है कि शायद उन्हीं को ट्रीटमेंट की जरूरत है या फिर उन्हीं को काउंसलिंग की, या उन्हीं को। ऐसा नहीं है, कपल दोनों को, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये ट्रीटमेंट दोनों का ही दोनों होता है, के तो लिए है। हस्बैंड वाइफ दोनों को इन्वॉल्व होना चाहिए। रादर कभी कभी पूरी फैमिली को ही इन्वॉल्व, जैसे मदर इन लॉ या फादर जो भी है, कई बार फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने से बहुत फायदा होता है। इससे सपोर्ट मिलती है, एक दूसरे का सहारा मिलता है, क्योंकि कई बार ब्लेम गेम शुरू हो जाती है फैमिली में। वी आर ब्लेमिंग ईच अदर कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या बिकॉज ऑफ दैट पर्सन जो है हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। तो इस करके पूरी फैमिली का या कपल की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। चार्जेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईवीएफ के चार्जेस स्टार्टिंग फ्रॉम 75,000 टू 1 लाख से लेके, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड, 1.5 लाख या उससे थोड़े ज़्यादा भी जा सकते हैं। अगर आपकी एज कम होती है तो शायद आपको लो डोज इंजेक्शंस की जरूरत पड़े। अगर किसी महिला की एज ज़्यादा है या उसका ओवेरियन रिजर्व लो है, तो कभी कभी ऐसे केसेस में हमें ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले या फिर कॉस्टली इंजेक्शन या हाई डोज में जरूरत यूज़ करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार ट्रीटमेंट की कॉस्ट 1.5 लाख से उससे अबव भी जा सकती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यू नीड। So if you have any query, you can come to the hospital. After a checkup, we can tell you the exact amount. ओवेरियन रिजर्व, जैसे मैंने बताया, ओवेरियन रिजर्व एक वो चीज़ होती है, एक ब्लड टेस्ट के थ्रू हम ओवेरियन रिजर्व किसी लेडी का चेक कर सकते हैं। ओवेरियन रिजर्व होता है कि किसी की ओवरी का पोटेंशियल कितना है, उसमें एग बनने का पोटेंशियल कितना है। बिलो 35 ईयर ऑफ एज वी एक्सपेक्ट अ नॉर्मल ओवेरियन रिजर्व फॉर मोस्ट ऑफ द वुमेन। अगर किसी महिला का ओवेरियन रिजर्व 35 की एज से नीचे पहले ही डाउन जाना शुरू हो जाता है तो उसको हम प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं, यानी कि समय से पहले ओवेरियन रिजर्व का कम हो जाना। पर अगर किसी महिला की एज ही 40 या 41 है तो ये टेकन फॉर ग्रांटेड होता है कि उस महिला का ओवेरियन रिजर्व लिमिटेड ही होगा। तो अगर आपने अपना ओवेरियन रिजर्व चेक करवाना है तो आप हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। हम ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू आपकी ओवरीज चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक ब्लड टेस्ट भी अवेलेबल है जिसको कि AMH कहते हैं। तो आप अपने आप से ये टेस्ट ना करवाएं, आप अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही ये टेस्ट करवाएं। इससे भी आपको अपने ओवेरियन रिजर्व के बारे में आइडिया लग सकता है। और अगर आपका ओवेरियन रिजर्व लो है या लोअर साइड पे है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी प्रेगनेंसी को डिले ना करें, इसको आप अपनी प्रायोरिटी बेसिस पे रखें। कि IVF के सक्सेस रेट बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है महिला की एज और उनका ओवेरियन रिजर्व। अगर सपोज आपकी एज 35 से नीचे है और आपका ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल है तो आपके जो IVF के सक्सेस रेट्स हैं विद इन 1 साइकिल इट्स 35 to 40%। अगर आप 2 या 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाते हैं तो आपके सक्सेस रेट 80 to 90% से अबव भी जा सकते हैं। बट इन केस आपकी एज 35 या 40 या उससे ज़्यादा है तो आपके सक्सेस रेट भी कम हो जाते हैं, जैसे 25 to 30% रह जाते हैं। पर अगर कोई भी महिला 2 या 3 IVF साइकिल करवाती है तो उनका सक्सेस रेट अक्सर 60 to 70% से ज़्यादा हो जाता है। तो इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज रिगार्डिंग स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज और सक्सेस रिलेटेड इश्यूज और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ IVF, यू कैन मैसेज अस। आप हमें अभी मैसेज कर सकते हैं, आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं या आप हमें हॉस्पिटल में विजिट भी कर सकते हैं।